दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास 9th का हिंदी का ब्लूप्रिंट यानी कि 2020-21 के लिए कैसा पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, कौन से चैप्टर डिलीट हुए, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने या कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो सारी चीज़ें पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न के क्या आएगा। ओके, बाकी अगर फर्दर कोई और चेंज होता है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बीच बीच में सिलेबस अपडेट हो रहा है, तो अगर कोई और चेंज होता है तो आपको चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहना, चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो अपठित गद्यांश का यानी अनसीन पैसेज का होगा, और जिसमें 100 से 150 वर्ड का एक पैसेज आएगा। 100 से 150 वर्ड का एक पैसेज आएगा, 100 से 150 शब्दों का, और वो 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। ओके, यानी एक पैसेज होगा और वो 10 मार्क्स का होगा। उसमें एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? इसमें कोई चॉइस नहीं होगा। ओके, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे में व्याकरण की बात करते हैं। वहाँ 16 मार्क्स का आएगा, 16 मार्क्स का व्याकरण आना है, जिसमें उपसर्ग यानी शब्द निर्माण वाले सेक्शन में उपसर्ग 2 मार्क्स का, प्रत्यय 2 मार्क्स का और समास 4 मार्क्स का। तो 4 और 2 6 और 2 8, यानी 8 नंबर का ही आएगा। समास 4 मार्क्स का है। समास की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपको देखना हो, सीखना हो, बिल्कुल ट्रिकी वे में, बहुत आसानी से एक बार वीडियो देख के सारा याद हो जाएगा, तो वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी उपसर्ग प्रत्यय की वीडियो जल्दी ही बना दी जाएगी आपके लिए। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये 4 मार्क्स का आएगा और इसकी वीडियो पहले से बनी हुई है। उसके बाद अलंकार, अलंकार में शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये अलंकार आपको पढ़ने, इनमें से 4 मार्क्स का आएगा। अलंकार की वीडियो भी बस लगभग रेडी है, जल्दी ही आपको मिल जाएगी। ये सारे ग्रामर्स के जो भी टॉपिक है आपको सभी चैनल पे मिलेगा। हिंदी ग्रामर, चाहे इंग्लिश ग्रामर, चाहे मैथ, जो भी है सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। तो ये 16 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं पाठ्यपुस्तक की। तो पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में से क्या आने वाला है, तो देखो इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के। ओके, गद्यांश के आधार पर लिखा हुआ है ना, गद्यांश के आधार पर आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के। तो 6 मार्क्स का ये हो गया। और इसी बुक से, क्षितिज बुक से ही आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, जिसमें विकल्प भी होगा यानी चॉइस भी होगी। 4 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आपको 4 करने होंगे। ये 2-2 मार्क्स में जिसका आंसर लिखना होगा। ओके, ये गद्यांश नहीं है, ध्यान रखना। ये गद्य पाठ से है लेकिन गद्यांश नहीं है। वहाँ पे गद्यांश नहीं, पाठ की कुछ लाइंस होंगी, वो दे रखी होगी हिंट में, और उसके बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चन छांटना होगा, उसमें से आंसर छांटना होगा। खैर उसमें ज़्यादा आंसर होता नहीं, आपको चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप आंसर लिख पाओगे। ओके, उसके बाद काव्यखंड की बात करते हैं। जो भी काव्यखंड भी क्षितिज बुक में ही है। तो काव्यखंड में यहाँ पे आपसे काव्यांश यानी कविता की कुछ लाइनें दे रखी होगी और उसके आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स का ये होगा। यहाँ पे भी कोई चॉइस नहीं होगी। और इसी बुक से यानी कविता से ही, काव्यांश कविता वाले चैप्टर से ही आपसे 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें चॉइस भी होगा, यानी कि 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, आपको 4 करने होंगे। ठीक है, तो ये क्षितिज की बात हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं कृतिका बुक की। कृतिका भाग 1, यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछेंगे कृतिका बुक से, और इसमें विकल्प होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो हो सकता है आपको एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाएँ। मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से कोई 2 करने होंगे, और वो दोनों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। तो 6 मार्क्स का तो ये होगा कृतिका से। ठीक है, कौन से चैप्टर डिलीट किए गए वो भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, वेट करो थोड़ा सा। उसके बाद लेखन यानी राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपसे 80 से 100 शब्दों में आपको एक अनुच्छेद लिखना आएगा। अनुच्छेद यानी कि आप इसे सिंपल भाषा में निबंध लेखन कह सकते हो। 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। ठीक है, समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स और व्यवहारिक जीवन यानी डेली लाइफ से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं उन पर आपसे निबंध पूछा जाएगा, अनुच्छेद लिखना होगा। 5 मार्क्स का होगा, 80 से 100 शब्दों में, यानी कम शब्द लिखने हैं आपके पास, आपके लिए अब छोटा कर दिया गया ये। उसके बाद दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र, इन दोनों में से कोई, मतलब दोनों होंगे या दोनों भी हो सकते, नहीं इसमें चॉइस नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो औपचारिक या अनौपचारिक कोई एक पत्र आएगा, दोनों आपको पढ़ने हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस, और ये 5 मार्क्स का होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। ओके, और अनुच्छेद लेखन की बात करें, ये जो यानी निबंध लेखन, इसमें 3 टॉपिक होंगे, 3 में से कोई एक करना होगा। ठीक है,
उसके बाद संवाद लेखन यानी कन्वर्सेशन टाइप में जो लिखना होता है, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे चॉइस भी होगा इस क्वेश्चन में, और दो में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, ये भी 5 मार्क्स का होगा। ओके, जैसे दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, उन दोनों के बीच की बातचीत जो हो रही है, वो टॉपिक दिया होगा, किसी भी टॉपिक पे वो दोनों आपस में क्या बात करेंगे वो आपको लिखना होगा अपने अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद एक नया टॉपिक जो जुड़ा है 9th के सिलेबस में, लघु कथा। ये इस बार से नया टॉपिक ऐड हुआ है। ये भी 5 मार्क्स का आएगा, जो 100 से 200 120 वर्ड में लिखना है, 100 से 120 वर्ड में। ओके, और लघु कथा का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी। जैसे आप स्टोरी राइटिंग करते हो ना इंग्लिश में, वही स्टोरी राइटिंग है। कुछ क्लू दिया हो सकता है आपके पास, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उन बिंदुओं के आधार पे आपको एक कहानी बनानी होगी, या फिर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दिया होगा कि किस बेस पे आपको लिखना है। ओके, ये छोटी सी स्टोरी आपको बस तैयार करनी होगी। ये 5 मार्क्स का, इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, यही पेपर का पैटर्न होने वाला है। अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट को पिन करके अपडेट कर दूंगा, या फिर चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे, कम्युनिटी टैब जो है वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेगी, तो आप चैनल से जुड़े रहना। उसके अलावा क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर हटाए गए हैं, उन्हें नोट कर लो एक बार। ये टॉपिक्स जो है ये हटा दिए गए हैं, ये 2020-2021 के सिलेबस में, यानी 2020-21 के सिलेबस में जो सेशन है, इस सेशन में ये चैप्टर्स नहीं पूछे जाएंगे। काव्यखंड में भी ये 5 चैप्टर्स हटाए गए, कबीर, सुमित्रानंदन पंत का जो है ये ग्रामश्री, और केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले। तो ये 5 चैप्टर जो हैं ये इधर कवि के नाम और इधर उनके चैप्टर्स जो हैं कविता, इसे नहीं पढ़ना आपको। और गद्य खंड में भी 4 चैप्टर हटाए गए हैं, ये भी आप देख लो। उपभोक्तावाद की संस्कृति, नाना साहब की पुत्री, देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये चैप्टर, और मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना। उसके अलावा कृतिका बुक से भी फणीश्वर नाथ रेणु का जो चैप्टर है, इस जल में प्रलय, और दूसरा चैप्टर है शमशेर बहादुर सिंह का, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये 2 चैप्टर, यानी ये जो चैप्टर से दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये अब आपके एग्जाम में इस साल तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तैयारी करो अच्छे से, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको और जो भी सब्जेक्ट्स बचे हैं उनके भी ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दूंगा, उनके बारे में बताऊंगा, पेपर का पैटर्न या पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा। ओके, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।